देखें जी, हाजी साहब की बेगम को कलेजी बहुत पसंद है। उन्होंने कहा है कि अगर इस ईद पे सबके घर से कलेजी इनके घर में ना आई तो इनको घर से निकाल देंगे। तो इसीलिए हाजी साहब की इज्जत बचाने के लिए सब लोग अपनी कलेजी हाजी साहब के घर पहुंचाएंगे। ओ हाजी साहब, ये सिरी पाई, ये कलेजी, ये वंडियां, ये क्या हम जानवर ही आपके घर छोड़ आते हैं? अगर थोड़ा बहुत गोश्त बच जाए तो हमारे घर पहुंचा देना। ये क्या बात कर रहे हो तुम? कसाई का खर्चा कौन उठाएगा? अरे भाईजान, आप लोग तो सिर्फ कुर्बानी के कुर्बानी गोश्त खिलाते हैं हाजी साहब को, फिर भी आपका दिल नहीं कर रहा। मैं हर रोज हाजी साहब को एक बकरा खिलाता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरा मुंशी। हाजी साहब, आज रात वाला बकरा कैसा था? फिर बेहतरीन लजीज था यार। मुंशी साहब, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो पंचायत को आगे बढ़ाएं। ओ हाँ भैया, पंचायत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पहला केस शुरू किया जाए। हाजी साहब, जैसा कि आपको पता है पिंकी आजकल ट्रेंडिंग में है। उसने जो काम किया है, आप उसका क्या फैसला करेंगे? उसकी सजा यही है, उसकी शादी मुझसे कराई जाए। केस खत्म हुआ, अगला फैसला। हाजी साहब, मेरा केस ये है कि हर रोज मेरे घर से बकरा चोरी होता था, लेकिन कल रात बकरे की जगह मेरा कुत्ता चोरी हो गया है। चार चराग तेरे। अगर आज तुम लोग आ ही गए हो और ये पूछ रहे हो कि हमने अपने बाप को ओल्ड हाउस में क्यों रखा था, तो सुनो, ये हमारा बाप दुनिया का महान नशेड़ी था। हमारी सारी जायदाद, हमारा सब कुछ बेच के खा गया यही बंदा। जब मैं 12 साल का था, मेरा भाई 10 साल का था, हम दोनों भाई खेल रहे थे। उस दिन इसको नशा नहीं मिला तो इसने आके हमें बहुत मारा। ये इतना जालिम था, हर रोज आके हमें पीटता था। आज ये खामोश बैठा हुआ है ना, पूछ इससे कितने बड़े जुल्म किए इसने हमारे साथ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इस वजह से हमने इसे ओल्ड हाउस में छोड़ दिया? ना ना, ये सबसे बड़ा चोर था इलाके का, हमें भी चोरी पे लगा रहा था, इसलिए हमने इसे वहाँ कैद किया। बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, आइंदा वापस मैं नहीं आऊंगा। चल ठीक है, बता क्या है आखिरी ख्वाहिश? बेटा मैं इस नहर में खुद तो छलांग नहीं लगाऊंगा, तुम लोग ऐसा करो धक्का दे दो मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा मैंने इसी नहर में ही मरना है, क्योंकि जैसे तुम लोग मेरे साथ सलूक कर रहे हो ना, मैंने अपने बाप के साथ वैसे ही सलूक किया था। होगा अफसोस जब हम ना होंगे, तेरी आंखों से आंसू कम ना होंगे। ये देखें, इतनी दौलत। हाँ इतनी दौलत, ये सब मेरी है। मैंने बहुत कम अरसे में इतना पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन ये सब घर में क्यों रखा हुआ है? ताकि लोगों को पता न लग जाए कि मैं कितना अमीर हूँ। इधर आए। मलिक साहब, ये है डॉक्टर। ये डॉक्टर है? शक्ल तो इसकी चोरों वाली लग रही है। नहीं मलिक साहब, ऐसी बात नहीं है, ये जाने माने डॉक्टर है हमारे इलाके के। चल मुंशी, तू कहता है तो मान लेता हूँ। मलिक साहब बताएं मुझे, आपको क्या तकलीफ है? देखें डॉक्टर साहब, आजकल ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास। सारे दिन में बहुत कम पानी पीता हूँ मैं, और रात को मैं सो नहीं पाता। सारी रात सोने की कोशिश करता हूँ, करवटें बदलता रहता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। आप मुझे ये बताएं, पिछले 4-5 दिनों में आप क्या खाते रहे हैं? डॉक्टर साहब, अगर 4-5 दिनों की बात करें तो मैं पिज्जा, बर्गर, शवारमे यही सब कुछ खाता रहा हूँ, बल्कि पूरे महीने से यही कुछ खा रहा हूँ। ओहो, पिज्जा बर्गर की वजह से आपका मैदा बिल्कुल खराब हो गया है। अगर आप ये चीजें छोड़ेंगे तभी आप ठीक होंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, अंडा फायदेमंद है या नुकसानदायक? अंडा फायदेमंद है। जो डबल रोटी होती है वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? डबल रोटी भी फायदेमंद है। प्याज, सलाद, इसको देखें तो वो फायदेमंद है या नुकसानदायक? फायदेमंद है। ये सारी चीजें फायदेमंद है, अगर इनको इकट्ठा करके खा रहे हैं तो नुकसानदाय कैसे हो गई? आप मुझे ये बताएं, अगर 2 मंजिला इमारत से आप पे कोई पानी फेंके आपको कुछ होगा? अगर आप पे कोई मिट्टी फेंके तब? अब अगर 2 मंजिला इमारत से आप पर कोई ईंट फेंके तब? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर वाकई समझदार है। डॉक्टर साहब लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आप जाएं, 1 गिलास पानी का भर के ले आएं, फिर मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। ठीक है, अभी लाता हूँ। डॉक्टर साहब इसको वैसे मसला क्या है? दादाजी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ डिप्रेशन है, मैं इसे बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं इसको ठीक नहीं करना, इसको बताओ कि इसको कैंसर है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जैसे तुम्हें कहा है वैसा करो। अरे हाफिज साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अमन जी तू चुप कर, जैसे मैं कर रहा हूँ करने दे, उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये ले डॉक्टर साहब, पानी पिए। अब मुझे बताएं कि मुझे क्या मसला है। मलिक साहब, मुझे नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपको कैंसर है और आप सिर्फ 2-3 दिन के मेहमान हैं। ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपने सही सुना, जो भी आपने काम करने हैं जल्दी से समेट लें। मलिक साहब ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, अपनी दौलत अपने हाथों से गरीबों में बांट दें। आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी के तजुर्बे बताऊंगा। सब लोग आ गए हैं ना? नाना जी, हम सब लोग तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक काशी नहीं आया। कहाँ है ये काशी?
पहले उसको बुलाओ। जो हुक्म नाना जी, अभी बुला के लाता हूँ। आज मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई। काशी आ गया नाना जी। और काशी 15 दिन से मेरी वीडियो बना रहा है, अभी तक टिकटॉक पे आई नहीं। ओ नाना जी, वो सिर्फ तेरी वीडियो नहीं है, हम सब की मेहनत है और कई महीनों की मेहनत है। वो टिकटॉक पे नहीं आएगी, इस बार वो बड़ी वीडियो है, यूट्यूब पे आएगी। तो टिकटॉक को मेरे फैन कैसे देखेंगे? ओ नाना जी, तो इनको बताओ ना कि यूट्यूब पे जाएं। हाँ भाई, यूट्यूब पे जाकर मेरी वीडियो देखो। दोस्तों 24 तारीख एतवार के दिन शाम को 3 बजे यानी के 3 PM को हमारी एक सीरीज आ रही है यूट्यूब पे, द लास्ट डोर के नाम से। बेहतरीन कमाल की सीरीज है, आखिरी सीरीज है। हमने आज तक जितना भी काम किया है ना, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो दोस्तों सब लोगों ने जाके यूट्यूब चैनल मिस्टर काशी फन पे उसको 3 बजे लाजमी देखना है एतवार को। काशी, इस फिल्म के बाद मेरी शादी हो जाएगी ना? हाफिज साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे मरने के बाद मेरी दौलत ये किस काम आएगी? अपने हाथों से ही गरीबों को दे देता हूँ। मुंशी, जा गरीबों को बुला के ले आ। वो सारे चारपाई पे बैठ गए हैं, जगह भी थी, आप क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? मलिक साहब, मैं गरीबों का सरदार हूँ। गरीबों का भी सरदार होता है? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि कौन कौन ज्यादा गरीब है, उस हिसाब से फिर मैं अपने पैसे आपको देना चाहता हूँ। मलिक साहब, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास एक टाइम की होती है, 2 टाइम की नहीं होती। सबसे ज्यादा गरीब मैं हूँ। जनाब, हमारे पास तो एक वक्त की भी नहीं होती, हम दोनों भीख मांग कर गुजारा करते हैं। मलिक साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इनकी दावतें खा के गुजारा करता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम सबको अपनी 60% जायदाद दे रहा हूँ, आप जाएं ऐश करें, आज से आप गरीब नहीं होंगे। मलिक साहब, जो 40% बची है वो मेरे नाम कर दें, आपको दुआ करूंगा। जी जी हाफिज साहब, आपके ही नाम कर रहा हूँ। ये क्या हाफिज साहब, आपने तो कहा था मलिक साहब की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मलिक साहब, आपको कुछ भी नहीं है, इसने जानबूझकर डॉक्टर से कहलवाया कि आपको कैंसर है। ये क्या कह रहे हैं हाफिज साहब, क्या ये सच है? मलिक साहब, आपके पास दौलत ज्यादा थी, इसलिए नींद नहीं आती थी। अब दौलत मैंने ले ली है, अब सुकून से नींद आएगी। चार चराग तेरे हाजी साहब के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस कट्टी के अंदर हिस्सा रखना है तो आपको 1,05,000 रुपए देना पड़ेगा। अरे अमजद भाई, मैं तो कहता हूँ नाम लिखवा दें, इससे पहले कि हाजी साहब और पैसे बढ़ा दें। हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ओ मुंशी, एक हिस्सा मेरा हो गया। जी ठीक है, अमजद सईद पहला नाम आ चुका है। हाँ भाई। हाँ भाई, मेरा भी लिख दो एक हिस्सा, अदनान भट्टी। अदनान भट्टी, हाँ भाई, दूसरा नाम भी आ चुका है। इससे पहले के 7 नाम पूरे हो जाएं, अपना अपना नाम जल्दी लिखवा दें। हाँ भाई, क्या करना है, लिखवा दे नाम। हाँ हाँ, तुम अपना नाम लिखवा दो, मैं भी अपना नाम लिखवाता हूँ। हाँ भाई, एक हिस्सा मलिक जुनैद, एक हिस्सा आमिर खुआरा। मलिक जुनैद और आमिर खुआरा 4 हिस्से हो चुके हैं। इससे पहले के 7 हिस्से पूरे हो जाएं, सब लोग सोच लें, एक बार कट्टी को भी देख लें कितनी हट्टी कट्टी है। अगर किसी ने नाम लिखवाना है तो अभी भी टाइम है, नाम लिखवा सकता है। मुंशी साहब, मेरे पास 50,000 हैं। क्या 50,000? और मुंशी, गरीबों को भगाओ यहाँ से। ठीक है हाजी साहब, अभी बताता हूँ। ओए ओए, चला जाए यहाँ से। हाजी साहब को गरीबों को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है, उन्हें सिर्फ पैसे पसंद है और पैसे वाले लोग पसंद है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाजी साहब हमारे इलाके के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान है, इसलिए तमाम लोग अपने फैसले हाजी साहब से करवाते हैं। एक एक करके अपना मसला बताएं। और मुंशी, पहले कुर्बानी के गोश्त के बारे बताएं इनको। जी जी हाजी साहब, अभी बताता हूँ। हाजी साहब ने फैसला किया है कि इस बार जो भी बंदा कुर्बानी करेगा उसमें से एक हिस्सा हाजी साहब के घर पहुंचाएगा। और मुंशी साहब, हम कुर्बानी के 7 हिस्से करते हैं, जो कि हमसायों को और रिश्तेदारों को देते हैं। इसमें हाजी साहब का हिस्सा कहाँ से बनता है? बड़े जालिम लोग हो यार, गरीबों का हिस्सा नहीं निकालते। देखें, हाजी साहब का इस बार कुर्बानी का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए आप लोगों का हक बनता है कि इनके घर में कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएं। ठीक है मुंशी साहब, हाजी साहब के घर कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा। आप पंचायत को आगे बढ़ाएं। और मुंशी, सिरी पावे का भी बता दें इनको। देखिए जी, हाजी साहब कह रहे हैं कि सिरी पावे तो वैसे ही आप लोग नहीं पकाते, तो इसीलिए सिरी पावे भी हाजी साहब के घर पहुंचा दीजिएगा। मुंशी साहब, सिरी पाए हम खुद पकाते हैं। और मुंशी साहब, हम खुद घर में बनाएंगे। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा कीजिएगा, पके पकाए हाजी साहब के घर पहुंचा दीजिएगा। चलो ठीक है मुंशी साहब, सिरी पाए भी मिल जाएंगे। आप पंचायत को तो आगे बढ़ाए ना। और मुंशी, मुझे घर से निकलवाया गया क्या? वो कैसे हाजी साहब?
ओ भाई कलेजी को भी बता इनको। जी जी हाजी साहब, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना हाजी साहब तुझे 13 14 15 कर देंगे। ठीक है हाजी साहब, मैं चलता हूँ। आजकल के जमाने में गरीबों का एहसास ही नहीं है तुम लोगों को। माजरत माजरत माजरत, इस डिस्टरबेंस के लिए हम आप लोगों से माजरत ख्वाह हैं। देखिए हाजी साहब को जो है वो गरीबों का बहुत ज्यादा एहसास है। हम यहाँ पे बैठेंगे, लाखों रुपए की बातें करेंगे, गोश्त की बातें करेंगे, तो अगर गरीब यहाँ पे बैठेगा तो उसकी दिल आजारी होगी, जो कि हाजी साहब बिल्कुल नहीं चाहते। हाजी साहब यहाँ पे कट्टी का रेट लगवा रहे हैं और रेट बहुत हैवी लग रहे हैं, तो गरीब यहाँ पे रेट नहीं लगा सकता। अगली बार अगर हाजी साहब ने अपनी कुक्कड़ की कुर्बानी की, गरीबों को जरूर बुलाएगा। हाँ मुंशी साहब, एक हिस्सा मेरा भी लिख दें। ठीक है भाई, एक हिस्सा आपका आ गया और एक हिस्सा अली मोहम्मद का है, तो इस हिसाब से हमारे 6 हिस्से हो गए हैं। 7वां हिस्सा भी रहता है, कौन 7वां हिस्सा मिलाना चाहेगा? ओ मुंशी साहब, 7वां हिस्सा तो हाजी साहब का होगा ना। ओ भाई कैसे बातें कर रहे हो, मैं गरीब आदमी हूँ, इस बार मेरी कुर्बानी नहीं है। मेरे बेटू ने मुझे 10 साल पहले ओल्ड हाउस में छोड़ दिया था, लेकिन अब ईद पे घर जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे मिलते हैं या नहीं। भाईजान मैंने आपके पंखे को चेक किया है, ये रिमाइंड होगा इसकी मोटर खत्म हो गई है। क्या? अबे कल तक तो ये ठीक चल रहा था, सिर्फ गड़गड़ करता था, अभी तुम कह रहे हो ये रिवाइंड होगा। 2500 इस पे खर्चा आएगा और 500 रुपए मेरी मजदूरी है। अगर गड़गड़ करने से पहले ले आते ना, 200 में काम बन जाता। अब आपकी मर्जी है। अच्छा चलो ठीक है, फिर बना दो। काशी बेटा मैं आ गया। अब्बा तू इधर कैसे आ गया? इधर आ, अंदर आ, अंदर आ। 4 बंदों में मेरी बेइज्जती कराएगा। इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे। शमशेर किधर है? हेलो शमशेर। ओए अब्बा वापस आ गया, जल्दी पहुंच मेरी दुकान पे, जल्दी आ। कहाँ है अब्बा, कहाँ है? ये बैठा है। ओ अब्बा, तुझे ओल्ड हाउस में इसलिए छोड़ के आए थे ताकि हमारा नाम खराब ना हो। वहाँ तुझे क्या कीड़े काट रहे थे? रुक 1 मिनट। और टेंशन ना ले, किसी ने नहीं देखा, आते ही से छुपा दिया था। ओ काशी, तुझे कहा भी था किसी और शहर के ओल्ड हाउस में छोड़ के आ, तो यहाँ घर के पास छोड़ के आ गया, इसीलिए वापस आ गया ये।